Good morning students. Today I am explaining exercise 6.5 of mathematics and now I am starting. Okay. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इस चीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये जो अब आप लर्न कर लोगे तो आप कैसे कन्वर्जन करना होता है, किलो से कैसे हेक्टो में चेंज करना होता है, या फिर हेक्टो से डेका में कैसे चेंज करना है, ग्राम को डेसी में कैसे चेंज करना है, ग्राम को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, और सॉरी ग्राम को सेंटीग्राम में कैसे चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप कन्वर्जन कर सकोगे। तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ ग्राम की जगह मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ओके, तो जैसे किलोग्राम बोलो या किलोमीटर हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है। यहाँ ग्राम की जगह मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी कन्वर्जन से आप समझो ऐसे करते हैं इसको। ये समझ लो कि यहाँ पे हर किसी टर्म के बीच में 10 का डिफरेंस है। यानी किलो हेक्टो के बीच में 10 का डिफरेंस है, हेक्टो डेका के बीच में 10 का डिफरेंस है, डेका ग्राम के बीच में 10 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। ओके, अब इसी तरह से अगर हर टर्म के बीच में, ईच टर्म के बीच में जो है 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर किलो से हेक्टो गया तो 10 का डिफरेंस, इट मीन्स 1 किलो इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। ओके, या फिर 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम। ठीक है, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम। इसी तरह से मीटर के केस में भी होगा, इसी तरह से लीटर के केस में भी होगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। ठीक है, एंड सो ऑन। अब जैसे हमने कहा कि 1 किलो इक्वल टू कितने ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू, आप इस टर्म को छोड़ के बाकी टर्म काउंट करो। 1 2 3, इन 3 का गैप है। जब 3 का गैप होगा इट मीन्स 3 जीरो का गैप होगा, ये समझ लो। 3 जीरो मीन्स 1000, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहाँ से अगर देखोगे कि 1 ग्राम इक्वल टू कितने मिलीग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू यहाँ भी 1 2 3 का डिफरेंस है, 3 टर्म्स का डिफरेंस है। इट मीन्स समझ लो 3 जीरो का डिफरेंस है, और 3 जीरो मीन्स 1000 का डिफरेंस है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब इसी तरह से आपको जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसे होगा। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, convert the following as directed using decimals. 210 ग्राम टू किलोग्राम। 210 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखोगे। उसके बाद 210 ग्राम इक्वल टू 210 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 ये यहाँ पर है, इससे जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 210/1000 हो जाएगा। तो इट मीन्स 210/1000 इक्वल टू, ये इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.210 ग्राम किलोग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से 210 ग्राम जो है वो 0.210 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 2 लीटर 690 मिलीलीटर्स 2 लीटर्स। ठीक है, ये 2 लीटर 690 मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, देन अब देखो 690 मिलीलीटर्स को अगर आप लीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये तो ऑलरेडी लीटर में है, 2 लीटर तो लीटर है ही है। 690 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 690 मिलीलीटर इक्वल टू, ये देखो 690 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 690 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और 1000 तो डिनोमिनेटर में आई है। ठीक है, तो 690/1000 लीटर। अब इस तरह से हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, और सिंप्लीफाई करने पर 0.690 लीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट हो गया। बाकी 2 लीटर तो लीटर में था ही, तो 2 लीटर 690 मिलीलीटर इक्वल टू 2.690 लीटर्स।
ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 35,658 पैसे टू रुपीज़, इतने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, देन 35,758 पैसे इक्वल टू 35,758 डिवाइडेड बाई 100, ओके। नाउ 357.58 ये क्या है, ये रुपीज़ में है, ठीक है। तो 357 रुपी एंड 58 पैसे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 kg टू ग्राम, इट मीन 0.25 किलोग्राम टू ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 0.25 किलोग्राम इक्वल टू 0.25 इंटू 1000, इट मीन्स व्हेन यू हैव मल्टीप्लाई टू 0.25 टू 1000 देन you will find 250 gram, okay. Next question, 3/5 meter to centimeter, 1 meter equal to 100 centimeter, 3/5 meter equal to 3/5 into 100 equal to 60 सेंटीमीटर। ये और सिंप्लीफाई किया, 5 से ये डिवाइड किया, 20 आ गया, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरह से इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत कौशल एंड विजय हैड ₹20 ईच ड्यूरिंग लंच टाइम, दे टुगेदर स्पेंट ₹25.5 ऑन चॉकलेट्स एंड ₹12.65 ऑन स्नैक्स, ₹20.75 ऑन कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड, हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद देम, ओके। तो देखो क्या कहते हैं, भारत कौशल और विजय के सभी के पास 20 रुपीज़ है, हर एक के पास 20 रुपीज़ हैं, तो टोटल उनके पास कितनी मनी है, 20 इंटू 3 इक्वल टू ₹60, ओके। उसके बाद उन्होंने कितने रुपीज़ खर्च किए, भरत ने इतने खर्च किए, कौशल ने इतने खर्च किए, विजय ने इतने खर्च किए, तो टोटल उन्होंने कितने खर्च किए, कितने स्पेंड किए, इन तीनों को ऐड कर लिया, पता चल जाए कितने उन्होंने स्पेंड किए, ठीक है। दे स्पेंड मनी इक्वल टू 58.90। अब उनके पास कितनी मनी बची है, कितनी उनके पास बची है, तो टोटल जो मनी थी 60 रुपीज़ थी और खर्च हुए 58.9, तो इसको माइनस कर लोगे पता चल जाएगा। मनी लेफ्ट विद देम इक्वल टू 60 माइनस 58.9 इक्वल टू ₹1.1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्क हैज़ एन इरेगुलर शेप विद साइड्स 30.5, 35.2, 20.85, 25.7 and 38.55 meter, leaving 4 meter space on one of its sides for entrance. The park is to be fenced with wire, okay. Find the length of the wire needed for fencing। देखो एक पार्क है जिसका इरेगुलर शेप है, लेकिन उसकी अलग अलग जो भी साइड्स है, छोटी बड़ी जो भी है, उन सभी साइड्स की मेज़रमेंट दी हुई है, और एक साइड पे 4 मीटर का एंट्रेंस है, तो सभी साइड्स को ऐड कर लो और 4 मीटर माइनस कर दो, क्योंकि वो एंट्रेंस है उस पर तो वायर लगेगा नहीं, तो ठीक है। अब सभी को ऐड किया हमने, सभी को ऐड करने पे क्या कहते हैं, सभी साइड्स को ऐड किया तो कितना हुआ, ये 120.30 मीटर। अब 4 मीटर का एंट्रेंस है, तो 4 मीटर का एंट्रेंस है, उस पर तो वायर लगना नहीं है, तो उसको क्या किया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू आई 116.30 मीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ हॉस्पिटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट ऑन मंडे वाज 527.55 liters, on Tuesday and Wednesday they consumed 485.3 liters and 656.750 liters respectively. How much milk was used in 3 days? ठीक है, वेरी सिंपल। पेशेंट्स ने जो मिल्क कंज्यूम किए, कहने का मतलब उन्होंने जो मिल्क लिया वो उनका वो दिया हुआ है, कितने लीटर उन्होंने मिल्क लिया, ठीक है। एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स ने मंडे को ये इतना मिल्क लिया, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, तो जितना मिल्क लिए
तो यही पूछ रहा है कि कितना मिल्क उन्होंने 3 दिन में, इन 3 डेज़ में कंज्यूम किया। वेरी सिंपल, सभी को ऐड कर लो, पता चल जाएगा कितना उन्होंने टोटल कंज्यूम किया। तो मिल्क कंज्यूम्ड बाई पेशेंट्स इन 3 डेज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आया 1669.6 लीटर्स। ओके, टोटल मिल्क यूज्ड इन 3 डेज या कंज्यूम्ड इन 3 डेज इक्वल टू 1669.6 लीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ ना समझ में आया तो ग्रुप में पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।